नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भोजपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इन प्रोफेसर दंपति की जो मर्डर है वो उनके ही नौकर ने किया है। नौकर ने खुद कबूला है और कहा है कि 13 साल से मुझे नौकर बना करके रखा गया, मुझसे काम करवाते रहे, मुझे पैसा भी नहीं दिए, नौकरी के लिए कहते रहे लेकिन मुझे नौकरी तक नहीं लगवाई, इसीलिए मैंने 25 बार चाकू गोद कर इनकी हत्या कर दी। तो देखिए, भोजपुर की जो ये प्रोफेसर दंपति मर्डर केस हुई थी, जिसको लेकर के जिसकी गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, वो मामला अब सॉल्व हो गया है। ये गुत्थी अब सुलझ चुकी है और नौकर ही जो है वो पकड़ाया है। नौकर ने कबूल भी लिया है कि उसने ही मारा था और क्यों मारा था हम आपको बताते हैं। भोजपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति ने तपन दे उर्फ दीपक कुमार को 13 साल से घर का नौकर बना रखा था। उसे कॉलेज में नौकरी लगवाने का आश्वासन देते थे, बदले में उससे घरेलू काम कराते थे। दीपक कुमार ने नौकरी के लिए 4 लाख रुपए भी प्रोफेसर दंपति को दिए थे। 29 जनवरी 2022 को खाना बनाते वक्त दीपक कुमार ने रिटायर्ड प्रोफेसर पुष्पा सिंह से अपने रुपए वापस मांगे। मना करने पर गुस्से में आकर उसने उनके गर्दन पर 2 बार चाकू से वार कर दिया। हंगामा सुनकर बाथरूम में नहा रहे पति महेंद्र प्रसाद निकले तो उनकी भी चाकू गोद कर हत्या कर दी। उनके बॉडी के 25 जगहों पर चाकू से मारने के निशाने मिले थे। इतने ही नहीं, आपको बताया इसके बाद तपन दे उर्फ दीपक कुमार असम राज्य के अपने पैतृक गांव धेमाजी जिले के जोनाई भाग गया था। भोजपुर पुलिस ने आज 10 दिनों बाद पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने उसे जोनाई से अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि 29 जनवरी की रात दंपति की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसएसपी हिमांशु के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तकनीकी सूत्र के आधार पर विशेष टीम को असम के धेमाजी जिले जोनाई थाना अंतर्गत जोनाई गांव के जंगल इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान हमारी टीम ने 500 से अधिक आरा से लेकर पटना और अन्य जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। साथ ही 60,000 से ज्यादा मोबाइल का विश्लेषण किया गया। इसके बाद पटना में फोटो से पहचान के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी ने से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि करीब 13 वर्षों से वह प्रोफेसर महेंद्र सिंह के संपर्क में था। कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 4 लाख रुपए दिए थे। दंपति के द्वारा काम कराने के एवज में सिर्फ नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया जाता था। 29 जनवरी को पैसे को लेकर बहस के क्रम में दंपति की हत्या कर दी। दीपक ने पुलिस को बताया कि घर के किचन में जब सब्जी काट रहा था, उसी दौरान हमने पुष्पा सिंह से अपने बकाया पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा। तभी मुझे गुस्सा आया और सब्जी काट रहे चाकू से उनके गर्दन पर वार कर उनकी मैंने हत्या कर दी। पुष्पा सिंह की हत्या के बाद दीपक डर से सहम गया था। जैसे ही बाथरूम में नहाकर महेंद्र सिंह निकले तो उन दोनों के बीच मारपीट और नोकझोंक हुई। इस दौरान प्रोफेसर ने आरोपी के हाथ में दांत भी काट लिया। तब जाकर आपको बताया आरोपी दीपक ने प्रोफेसर की गर्दन पर पहले चाकू मारी, उसके बाद एक एक कर शरीर में 25 जगहों पर चाकू से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद अलमीरा में रखे 50,000 नगद और आभूषण लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 पीस सोने का कंगन, 12 पीस सोने का कान का टॉप्स, 3 पीस सोने की नाकमुंदी और चोरी किए गए 50,000 रुपए में से 8100 रुपए बरामद किए। दरअसल हत्या करने के बाद आरोपी कितारा से ऑटो रिजर्व कर आरा स्टेशन पहुंचा, जिसके बाद ट्रेन पकड़कर वो पटना के लालजी टोला स्थित घर चला गया। वहां उसके परिवार ने जख्मी हालत में उसे देख उसकी पूछताछ की, लेकिन आरोपी ने कहा कि ट्रेन से उतरने के दौरान जख्मी हो गया। इसके बाद दीपक अपने पैतृक गांव जोनाई चला गया। दीपक पहले पटना के एक निजी होटल में काम करता था। उसी दौरान प्रोफेसर महेंद्र सिंह से उसकी संपर्क हुई थी। तो देखिए, भोजपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति के मर्डर केस में अब जो है खुलासा हुई है और उनके खुद के नौकर ने ही उनका मर्डर किया है, उनकी हत्या की है। दरअसल नौकरी को लेकर स्कूल में नौकरी दिलाने को लेकर के इस नौकर को ये जो प्रोफेसर दंपति हैं वो अपने घर लाए थे। 13 साल से काम करवा रहे थे, ऐसा उस नौकर का कहना है कि 13 साल से ये मुझसे काम करवा रहे थे, घरेलू काम करवा रहे थे और मुझे कहते थे कि तुम्हें मैं कॉलेज में नौकरी दिलवा दूंगा, मेरे से 25,000 रुपये भी ले लिए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं दिलवाए। मैंने बकाया राशि मांगा तो मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, जिसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने चाकू गोद कर दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी।
तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।